Hello to all my Bacha party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal and Kim Chu. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an ishq mohabbat with the subject बच्चा लोग. So ये चल रहा है आपका fluid mechanics. In the segment number 1, we were discussing about the entire things and that was all about pressure. But in the second phase, it was all about the surface tension. सारे concepts आपके cover करा दिए गए हैं. ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. सो फार इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन आई थिंक यू शुड सब्सक्राइब द चैनल एंड आई होप कि आप सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि बहुत मेहनत की जा रही है बच्चा लोग, आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं. एंड इसके साथ ही साथ बच्चा लोग मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे जो सुंदर सा रेड वाला बटन है वो तो आपने दबाई दिया, उसके साथ साथ जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस करना ना भूले ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन, नई वीडियो लेक्चर्स हो, मोटिवेशन वीडियोस हो, आपके स्टडी से रिलेटेड वो जरूर आप तक पहुंचे. मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज की क्लास. आज का क्लास जो होगा वो एडवांस लेवल प्रॉब्लम पर होगा, मतलब मिसलिनियस प्रॉब्लम यू कैन से जहाँ पर डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक फ्लूइड मैकेनिक्स के सीखे हैं उसमें और क्या वेराइटीज़ बन सकती है दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस क्लास. सो हम एक बार जो है पूरी चीज़ें आपको बता दें कि प्रीवियस वीडियोस को बच्चा लोग अगर मिस किए हो तो ये लेक्चर आपको थोड़ा तकलीफ देगा क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं. सो डरने की जरूरत नहीं है. इनकेस अगर आपने प्रीवियस वीडियो मिस करा है तो अपने मोबाइल की स्क्रीन को कहीं पे भी टच करना. जब आप जैसे ही टच करोगे बच्चा लोग तो आपको एक छोटा सा सिंबल यहाँ पे आई दिखाई देगा. टच दैट आई, विल बी एबल टू सी द एंटायर प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल बाय एसएसपी. गो देयर एंड वॉच एंड एंजॉय द फिजिक्स बच्चा लोग. और हमेशा फिजिक्स पढ़ते समय एक बात ध्यान रखिए, डोंट गो फॉर द रटिफिकेशन एंड दिस इज माई मेन मोटो कि मैं आपको इस तरह से सिखाऊं फिजिक्स के साथ आप खुद डूबे, उसके साथ इस मोहब्बत में पड़ जाए और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आपको यह आनंद की अनुभूति जरूर आएगी. तुम्हें लगने लगेगा कि यार भौतिक विज्ञान ही जीवन है. तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक फाइटिंग स्पिरिट जन्म ले लेगी बच्चा. और जिस दिन आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट जन्म ले ले उस दिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि बच्चा मेरा पढ़ाना जो है वो सफल हो गया. देखिए एक सही शिक्षक का काम ये होता है कि वो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करा दे. मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है, जहाँ पर भी आप मुझे देखते हैं हमेशा से मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं चीज़ों को बहुत आसान करके आपके सामने रख पाऊँ. और अभी तक मैंने जितने भी प्रयास किए हैं हमेशा आप लोगों का सपोर्ट मिला है, हमेशा आप लोगों का प्यार मिला है. उसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस. थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग योर लव. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट. लेट्स स्टार्ट द क्लास बच्चा लोग. जरूर याद रखना प्रीवियस वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मत भूलना. चलिए तो आज के क्लास का हम पहला जो प्रॉब्लम लेते हैं वो स्टार्ट करते हैं. ये प्रॉब्लम आपको कुछ देखा सा, कुछ जाना पहचाना सा लगेगा मेरे बच्चा लोग, जिसके अंदर मैंने आपको एक बार बताया भी था. थोड़ा सा ये अलग है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं इसको अपने साथ जो है ले रहा हूँ. ये सारे क्वेश्चन एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे और लिए गए हैं आपके बी.एम. शर्मा से, विच इज़ अ वंडरफुल बुक फॉर जे.ई.ई. मेन एंड एडवांस. ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा. हम इसका सोल्यूशन भी आपके सामने रखेंगे, बट जहाँ पर मेरी गुजारिश रहे कि वीडियो को रोक करके खुद से प्रयास करें तो बच्चा ज़रूर वहाँ पर प्रयास करना, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. देखिए यहाँ पर कहता है कि an iron casting containing a number of cavities weighs 6000 Newton in air and 4000 Newton in water. एक आयरन का मेटल समझ लीजिए, कुछ ऐसा मान लीजिए आयरन का. ये हवा में जब है तो 4000 न्यूटन है बच्चा, और जैसे ही पानी में चला जाता है तब इसका जो वेट है, वजन जिसको आप कह रहे हो, सॉरी पहले वो 6000, हवा में 6000 और पानी में है बच्चा लोग 4000 न्यूटन. ठीक है, आयरन का. तो यहाँ पर हम आयरन भी लिख देते हैं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो. लेट मी चेक माय कैमरा. बहुत बार ऐसा होता है. टड़ंग टड़ंग. सही है, ठीक है, सही है ना? हाँ सही है. चलो बच्चा, तो ये आ गया, ऐसा दे रखा है. आगे आपसे कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कैविटीज in the casting. Density of the iron is 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. आयरन की जो डेंसिटी है बच्चा लोग वो 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. सिंपल सी बात आपको मैं पूछने जा रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट कब हल्का लगने लगता है? हवा में उसका वजन जो भी है, लिक्विड में जाते ही वो हल्का हो जाता है. ऐसा होने के पीछे लॉजिक याद है आपको अच्छे से, है ना? बायंसी, बायंट फोर्स हमेशा बॉडी को लिफ्ट अप करने का प्रयास करता है. उसका वेट फोर्स जितना है वो हमेशा उससे ज़्यादा लगता है. जो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ कि हवा में 4000
सॉरी हवा में 6000, पानी में है वो मात्र 4000। तो ये जो 2000 का डिफरेंस आया, यही 2000 वाला जो डिफरेंस है वो सीधा लग जाता है कहाँ पे, आपके बायंट फोर्स के अंदर। तो बायंट फोर्स उसको सपोर्ट कर लेता है 2000 न्यूटन का। यानी एक चीज़ तो कंफर्म मान के चलिए कि जो भी डिफरेंस आया वेट के अंदर, डिफरेंस इन द वेट, वो है आपका बच्चों 2000 और यही आपके बायंट फोर्स के बराबर है। अब सोचो हम बायंट फोर्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं। आयरन के इस कास्टिंग के अंदर बहुत सारी कैविटीज थी, उस कैविटी का हवा में वजन इतना था, वाटर में इतना हो गया। तो अब हम बायंट फोर्स पे क्या लिख सकते हैं, बायंट फोर्स पे हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड कौन है, वाटर, देन इमर्स्ड वॉल्यूम। दो तरह की वॉल्यूम है, एक तो वॉल्यूम ऑफ आयरन है और दूसरा वॉल्यूम ऑफ कैविटी है, ठीक है बच्चा, एंड देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ जी। आपको पूछा क्या है, आपको ये पूछा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कैविटीज, या दैट्स ग्रेट। वॉल्यूम ऑफ कैविटी हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन के बारे में सोचना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, आयरन की डेंसिटी हमारे पास है 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर से बच्चा उसका मास भी दे रखा है विच इज 6000 न्यूटन। तो आपको नहीं लगता कि हम इसकी जगह पे लिख दें mg इज इक्वल टू 6000 और यहाँ से बच्चा पार्टी m को आप सब्जेक्ट बना लें, दैट इज गोइंग टू बी 6000 डिवाइडेड बाय 9.8। ग्रेट। एक बार मास आ गया आयरन का तो फिर आप लगा सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी। ठीक है, मास की वैल्यू ये रही व्हिच इज 6000 डिवाइड बाय 9.8 एंड बच्चों डेंसिटी ऑफ दैट आयरन ये रहा 7.87 इंटू 10 टू द पावर 7.87 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा, -3 वट एवर इट इज, चेंज करके देख लीजिए, ग्राम को किलोग्राम में बदल देना, सेंटीमीटर को बदल देना, क्योंकि ये सब कुछ मीटर पर सेकेंड में। लो भाई साहब हो गया, यहाँ रख दो, ये आपके पास है, ये आपको निकालना है, जी आपके पास में 2000 तो यहाँ पे चल ही रहा है, लीजिए आ गया आंसर, बिल्कुल आ गया है ना। तो ये एक आपका एग्जाम्पल हो गया, ये मैंने थोड़ा सा आपके माइंड को यूटिलाइज करवाया, प्रीवियस प्रॉब्लम पर बेस्ड था ये, ताकि एक बार आपको चर्चा में माइंड में चलने लगी कि यार इस तरह के प्रॉब्लम हमने पहले डील किए हैं, इस तरह के प्रॉब्लम अगर हमने पहले डील किए हैं तो हमें आना चाहिए। चलिए आगे देखिए, उतार लीजिए बच्चा इसको। नेक्स्ट जो इक्वेशंस मैं आपके सामने रखूंगा बच्चा लोग, उसे देखते हुए आपके मन में प्रसन्नता आएगी और आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसा तो हमने पढ़ा था, बट इसको कुछ डिफरेंट तरीके से हम इसको करने वाले हैं। आइए देखिए, ये बेस्ड ऑन प्रेशर इक्वेशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स में सेगमेंट नंबर 1। आपको बच्चा इस तरह से एक कंटेनर दिया हुआ है, ये इस तरह से, ठीक है, ये हमारा कंटेनर दिया हुआ है, हो सकता है ऐसा कंटेनर, बिल्कुल हो सकता है। प्लस यहां पर ना एक एक्सिस भी है, राइट, एग्जैक्टली राइट हियर, यहां पर ऐसे। फिर इस लिम्ब को जो कि कंटेनर है उसको ओमेगा से घुमाते हैं, ओमेगा से क्या करते हैं बच्चे लोग, घुमाते हैं। तो देखा गया कि पानी का जो लेवल है वो कुछ यहां तक चढ़ गया, ऐसे पानी का जो लेवल है वो यहां तक चढ़ गया, इसमें यहां तक आ गया, राइट, यही सिचुएशन है। अब बच्चा ये जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में x1 दिया है और ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्वेश्चन में x2 दिया हुआ है। ये भी कहा गया है कि ये जो हाइट है वो h1 कंसिडर करिए और ये जो हाइट है वो h2 कंसिडर करिए। सीधी सी बात है बच्चों, अगर हम इसको बीच में से घुमाते तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ जो लेवल था
वो सेम हो सकता था, बट क्योंकि यहाँ पर रोटेशन एक्सिस जो है वो इस तरफ है, तो यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। रोटेटिंग एक्सिस के पास वाले पॉइंट पर प्रेशर हमेशा कम होता है, दूर वाले पॉइंट पर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। लॉजिक अगर सोचे, क्या निकाला मैं तो अभी जा ही नहीं रहा, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ सिर्फ। ये वाला पॉइंट एक्सिस के बहुत नज़दीक है, जबकि वो वाले साइड की जो पॉइंट है उनका अलग कंडीशन है। क्योंकि इस तरफ है, जो पास में है उनका प्रेशर कम होता है, जो दूर होता है उनका प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर कम होने की वजह से इसकी थोड़ी हाइट कम है, और वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसकी हाइट ज़्यादा है। नाउ द क्वेश्चन इज के व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H1, X1, X2 एंड H2। आई होप सो यही है जी, बिल्कुल। ओमेगा भी दे रखा है और डेंसिटी जो है माशाल्लाह पानी दी है, तो पानी की डेंसिटी तो रो हमें कंसिडर करना ही है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे पुराने लेक्चर 1, 2 को एकदम अच्छे से याद करो कि जब भी कोई फ्लूइड रखा रहता था इस तरह से बच्चों, यहाँ पर आप एक पॉइंट लेते थे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो डेप्थ में जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाते हो तो प्रेशर घटता है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैं लिखूँगा PA, फिर प्लस रो GH, कहाँ पहुँच गया? B पे, तो ये आपका B का प्रेशर है। अगर हम इसे ऐसा लिखते, PB ऊपर जा रहे हैं ना, कितना ऊपर चले गए? H जितना, तो हम PA लिखते। आप अगर बहुत ध्यान से समझो तो ये दोनों बात एक ही है, लेकिन जब हम इसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं तो यार सीख के बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत फील कराती है कि अरे हाँ यार टेक्निक बहुत जोरदार है। ऊपर से नीचे आओ तो प्लस रो GH, नीचे से ऊपर जाओ तो फिर माइनस रो GH। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चा पार्टी? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर नीचे जाने पर हाइट पर, डेप्थ पर प्रेशर बढ़ जाती है और उसके ऊपर जाने पर प्रेशर घट जाती है। तो क्यों ना हम यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर दें और डिफरेंट पॉइंट्स को मार्क करते हुए प्रेशर का एक सुंदर सा इक्वेशन लिखें। आसान हो जाएगी चीज़ें। चलिए मार्क कर लेते हैं। Wee, 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 wee. It is nothing. Wee is the kind of energy बच्चा लो। Wee, wee. टैलेंट है थोड़ा सा मिमिक्री का। चलिए, पॉइंट 1 पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, इसलिए हम यहाँ पर P0 ही तो लिखेंगे बच्चा लोग। पॉइंट 2 पे H1 जितना हम नीचे जा रहे हैं तो हाइट क्या हो गई बच्चा लोग? हाइट यहाँ पे बढ़ रही है, नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो फिर प्लस रो GH होगा। तो मैं तो यही लिखूंगा ना, P0 प्लस रो GH। अब आप यहाँ से यहाँ चले गए, कितना डिस्टेंस कवर किया? X1 जितना डिस्टेंस कवर किया। ऊपर से जब आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो वो ओमेगा से घूम रहा है, यानी आप रोटेशन एक्सिस की तरफ जा रहे हो। रोटेशन एक्सिस की तरफ जाओगे तो ये घट जाएगा, तो माइनस रो ओमेगा स्क्वायर X1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओ हो, पॉइंट 3 इज अवे फ्रॉम द एक्सिस एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूला है बच्चों, इसलिए बोला प्रीवियस वीडियो देख लो बच्चों। फिर उसके बाद पॉइंट 4 पे गए तो रो GH जितना घट गए, इसलिए हम रो GH मतलब माइनस में रो GH2 इक्वल्स टू बच्चों इधर आ गए तो फिर P0। चौथे नंबर का पॉइंट भी क्या है? प्रेशर P0 है। लो भाई साहब, आपके इस क्वेश्चन के इस टास्क ने हमें ये सिखा दिया कि P0 से P0 कटीला है, और अगर P0 से P0 कटीला है मेरे लाल, तो रो भी तो कटीला है। तो बचीला क्या है? बचीला है सर जी H1 minus H2 is equal to omega square by 2 and then X1 square minus X2 square, Michael. At the end we can write Michael, that H2 minus H1, because H2 is little higher than H1, American language, is equal to omega square by 2g and then x2 square minus x1 square. It's done. बहुत अच्छा प्रॉब्लम था ये। तो ऐसे प्रॉब्लम को डील करने का क्या तरीका है? ऐसे प्रॉब्लम को डील करने का तरीका है कि आप अलग अलग पॉइंट्स मान लो और पॉइंट्स मानते हुए सवाल के अंदर आगे बढ़ो। ध्यान से इसको करने की जरूरत है। जब भी आप ध्यान रखें, जब भी आप नीचे जा रहे हो तो प्लस रो GH, ऊपर जा रहे हो तो माइनस रो GH, जहां पहुंचो वहां इक्वल लिख दो। हवा दिखे तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो। उतारिए दोनों क्वेश्चन, फिर अपने आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। चलो देखो,
તારી માટી તારી માટી तारी माटी में मरी जावा इज द गुजराती वर्जन ऑफ तेरी मिट्टी में मर जावा बच्चा लोग। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक जीवंत एग्जाम्पल देता हूँ कि क्यों मैं इन तीनों किताबों को बार बार कहता हूँ करने के लिए बच्चों, क्योंकि यहाँ से मेंस एंड एडवांस बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के प्रॉब्लम है। जिसने डीसी पांडे के लेवल 1 लेवल 2 कर लिए ना, पक्का है समझ लो, समझदारी के साथ। रट के तो कर ही नहीं पाओगे, पहली बात तो ये है, समझदारी के साथ ही करोगे। अगर तुमने कर लिया ना, आराम से निकलेगा। मेंस तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आराम से निकलेगा। कोई ट्यूशन व्यूशन कुछ नहीं, अगर आपने किया है तो मेंस आपका आराम से निकलेगा। उसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो डायरेक्ट एज इट इज 17-18 में पूछा गया था एडवांस में। यस बच्चों, जो ये एडवांस में डायरेक्ट पूछा था। बहुत शानदार एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है एंड यू कैन कंसिडर इट एज अ प्रेशर इक्वेशन वाला एक एग्जाम्पल। देखिए सवाल क्या है, समझते हैं। ऐसे ना आपको एक कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है। तेरी मिट्टी इस तरह से कंटेनर है ऐसा, और बच्चा सेंटर पॉइंट, ठीक है। एंड साथ ही साथ एक और चीज है, इसके इस पोर्शन में कुछ लिक्विड भरी हुई है। बहुत बार बता चुका हूं, तो ये क्वेश्चन ही याद होने लग गया मुझे। ये लिक्विड भरी हुई है। उस लिक्विड में भी खास बात ये कि यहां से यहां तक अलग लिक्विड है, और बच्चों ये वाला जो आप देख रहे हैं नीला वाला, जाहिर सी बात है मैं कलर अलग कर रहा हूं तो आपको समझ पड़ रहा होगा कि ये लिक्विड अलग है। रेड वाले की डेंसिटी रो मान लीजिए, थोड़ा हम इसको अलग जगह पर बनाते हैं क्योंकि अभी उसके अंदर बहुत काम आएगा। इसकी डेंसिटी रो मानिए, इसकी डेंसिटी सिग्मा मानिए, ठीक है। क्या क्या बोला गया आपको समझ पड़ा। कंटेनर है, इस तरह से लिक्विड भरे हुए हैं। हमने रेड वाले को जो है रो डेंसिटी कंसिडर कर लिया, और नीले वाले को बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, मान लिया, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। एट द सेम टाइम इसके लिए जो रेडियस है बच्चा लोग वो आर दे रखी है। ये रेडियस जो है वो आर है, ठीक है। ऐसा कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इंटरफेस, दोनों लिक्विड के इंटरफेस से एक वर्टिकल लाइन है जो कि एंगल थीटा पर सिचुएटेड है, एंगल थीटा पर सिचुएटेड है। तो बताइए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा, रो एंड सिग्मा। प्राण घातनी सवाल, जो अच्छे अच्छों के प्राण निकाल दे मेरे लाल। बट बाबा के दरबार में ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएगा मेरे बच्चा। फील के साथ इसको करते हैं। पहले ये पिक्चराइज कर पाए ना, सेटअप समझ पाए ना अच्छे से। ऐसा सिचुएशन है, इस तरह से है, कैसे करें इसको। पहला सवाल तो ये बन जाता है कि हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, नॉट इशू। हम एक काम करते हैं, हम पॉइंट बनाते हैं, अलग अलग पॉइंट लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं प्रेशर इक्वेशन से। देखिए कैसे। अब मैं अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये तो ऑलरेडी है ही, ये भी है और ये भी है। इसको हम नाम दे देते हैं 1, इसको हम नाम देते हैं 2, इसको नाम देते हैं 3, इसको नाम दे देते हैं 4, और इसको नाम दे देते हैं 5। क्यों ना बच्चों 1 से स्टार्ट करके 2, 3, 4 और 5 पे जाया जाए। यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन एवरी टाइम इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। फंसो, हाइट वाले इक्वेशन है, अलग अलग पॉइंट दीजिए और फिर प्रेशर का इक्वेशन लिखना चालू करिए। प्रेशर के भी इक्वेशन में ध्यान रखिए
लिक्विड घूम रही है तो रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, लिक्विड रेस्ट पे है, हाइट पे ऊपर चढ़ रहे हो तो घटा, नीचे जा रहे हो तो बढ़ा। ठीक है, ये पीछे समझ में आ गया। एक और चीज ध्यान से देखने वाली बात है बच्चों, क्या अगर अपन बहुत ध्यान से समझें तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है? तो जवाब है बिल्कुल यस सर, क्योंकि ये थीटा है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों के बीच में 90 है, तो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा। अच्छा, ओ हो, ओ हो, ओ हो। वापस अगर अपने ध्यान से देखें तो क्योंकि ये थीटा है बच्चा, ये थीटा है बच्चा, ये पूरा का पूरा 90 है बच्चा, तो दिस वन इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा। एंड अगेन यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा का पूरा एंगल 90 है, तो 90 माइनस थीटा, तो ये वाली वैल्यू आ गई थीटा। अब आप बोलेंगे सर थीटा ले क्यों रहे हो? तो थीटा की जरूरत पड़ेगी अभी, कैसे पड़ेगी तो वो समझिए। जब बच्चा लोग हम 1 से 2 पे जाते हैं तो हम ये वाला हाइट नहीं लेते। P वाले कोई भी इक्वेशन में जो रोजी h होता है वो h वर्टिकल हाइट होता है, नॉट इंक्लाइंड हाइट। फिर से सुने, P माइनस पी ए बराबर रोजी h में जो h आपने निकाला है वो कौन सी हाइट है, इंक्लाइंड हाइट या वर्टिकल हाइट? आंसर है वर्टिकल हाइट। तो हम अगर 1 से 2 पे जाएंगे तो काम की हाइट कौन सी है? काम की हाइट तो बस इतनी सी है। देखिए पूरी तरह से फील कराता हूं, क्या काम की हाइट ये वाली है जो मैंने अभी भी लाइन ड्रॉ करा? प्लीज देखें ध्यान से, क्या काम की हाइट ये वाली है? आंसर है यस सर। क्या ये वाली निकालने का मतलब क्या मैं ये वाला निकाल लूं? अगर हम ये निकालने में सक्षम हैं तो हमारा हाइट आ गया है ना, हमारे लिए हाइट आ जाएगा। और इस हाइट का हम नाम दे देते हैं बच्चा लोग h12। अब ये हाइट कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए, तो ये ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री वाला, ये पूरा का पूरा r है, ये पूरा का पूरा r है बिकॉज वो हाइपोटेनियस है। अगर ये पूरा का पूरा r है, ये 90 डिग्री है और साथ ही साथ ये 90 माइनस थीटा है, तो ये जो वैल्यू हुई बच्चा वो वैल्यू क्या हो जाएगी? वो वैल्यू हो जाएगी टोटल विच इज रेडियस माइनस r cos 90 माइनस में थीटा विच मीन्स r माइनस में r साइन थीटा। ओ हो, फिर से देखें, तकलीफ आए तो बेझिझक होके पूछे, अच्छा सवाल है, लंबा समय लेगा, बट फील कर गए तो तुम्हें मजा आ जाएगा। हमें क्या निकालना था? 1 से 2 पे जाने पे वर्टिकल हाइट ये वाली है, तो ये वाला मतलब ये पॉइंट का मतलब पूरा का पूरा r में से ये घटा दूं। ये कैसे निकाला? तो इस ट्रायंगल के अंदर cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई r, इसलिए ये आया तो r साइन थीटा। नाउ बच्चा लोग, जब हम 2 से 3 पे जाते हैं, जब हम 2 से 3 पे जाते हैं तो वर्टिकल हाइट ये रही, वर्टिकल हाइट ये रही, जो कि एग्जैक्टली 1 के पास में है, ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। कोई बात नहीं, हम निकालते हैं, उसमें क्या है। अगर मैं 2 से 3 पे जाता हूं तो हमें ये वाली हाइट चाहिए, ठीक है? कौन सी वाली? ये वाली, ये वाली, पूरा का पूरा नहीं, थोड़ा सा उसके नीचे है। अब वापस ये एंगल 90 डिग्री है और ये ट्रायंगल को देखना है, ये थीटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? r cos थीटा। तो फिर ये हो गया h23 दैट इज r माइनस r cos थीटा। गजब, ओ हो सर जी, फील आ गया, मजा आ गया, आनंद की अनुभूति आ गई। 2 से 3 भी समझ में आ गया। अब चलो 3 से 4 पे चलते हैं बच्चा। जब हम 3 से 4 पे चलते हैं तो ये रहा मेरा वो वर्टिकल हाइट। अगेन दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब ये दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस वन इज डायरेक्टली r साइन 90 माइनस थीटा, है ना? ट्रायंगल देखो, ये इस ट्रायंगल के अंदर इफ दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा तो ये आपका डायरेक्टली हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज r, इसीलिए मेरे लाल h34 इज इक्वल टू r साइन 90 माइनस थीटा विच इज r cos थीटा। डन 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 डन। चलिए ये भी समझ में आ गया, r cos थीटा, गुड। अब कौन सा बच्चा 4 से 5, चलो 4 से 5 पे चलते हैं। h45, तो ये रहा, ये एंगल 90 डिग्री,
ये थीटा एंगल, तो दिस वन इज गोइंग टू बी r sin थीटा. गॉट माई पॉइंट बच्चा लोग? दैट इज r sin थीटा, है ना. 4 से 5 तक के लिए भी कितना हो गया? r sin थीटा. हमने सारी हाइट निकाल ली. सारी हाइट निकालने के बाद अब हम प्रेशर इक्वेशन लिख देते हैं. चलो प्रेशर इक्वेशन पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं. पॉइंट 1 पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है P नॉट. पॉइंट 5 पे भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर है P नॉट. तो P नॉट, फिर 1 से 2 पे गए तो नीचे गए, 1 से 2 पे गए तो नीचे गए, नीचे गए, कितना नीचे गए इतना गए H12, दैट इज r माइनस r साइन थीटा. प्लस रो जी एच या माइनस रो जी एच, नीचे जाने पर प्लस होता है, बढ़ता है, इसलिए ये आ जाएगा प्लस रो जी एच, एच की जगह पर r माइनस r साइन थीटा. ग्रेट. अब 2 से 3 पे हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों? ऊपर जा रहे हैं, तो फिर ये माइनस हो जाएगा रो जी r माइनस r कॉस थीटा. ऐसा एक और बात ध्यान रखना, यहां से यहां तक के सेगमेंट में ड्यूरिंग 1 to 3 रेडिस लिक्विड आर देयर. दैट्स व्हाई वी विल कीप दिस थिंग इन माइंड दैट रो विल बी द डेंसिटी, बट व्हाइल मूविंग फ्रॉम 3 to 5 कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट डेंसिटी इज सिग्मा. अभी तो खैर रो है. 3 तक पहुंच गए? हाँ 3 तक हम आ गए, 2 से 3 में चले गए. अब 3 से 4 चलते हैं. 3 से 4 चलते हो तो फिर से क्या होगा? माइनस होगा, बिकॉज आप ऊपर जा रहे हो. कितना ऊपर गए? रो जी एच, रो की जगह पर सिग्मा जी एच, H34 r cos थीटा. राइट बच्चा. फिर 4 से 5, 4 से 5 फिर से ऊपर गए तो माइनस सिग्मा जी एच, कहाँ गया? 4 से 5 r साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों P नॉट. गजब. अब जो कटे काट दो, सवाल हो चुका है, डरने की जरूरत नहीं है, सवाल हो चुका है. P नॉट ने P नॉट को मारा, है ना. बचा क्या? ओपन कर देते हैं ब्रैकेट. रो जी आर माइनस रो जी आर साइन थीटा माइनस रो जी आर प्लस रो जी आर कॉस थीटा, देन माइनस सिग्मा जी आर कॉस थीटा माइनस सिग्मा जी आर साइन थीटा इक्वल्स टू 0. ओ हो, कुछ कटता हुआ दिखाई देगा. देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बच्चा लोग, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बच्चा लोग. ये इससे कट जाएगा. और भी कुछ कटेगा? जी आर सब पे दिख रहा है. जी आर एंड जी आर. सो द रिमेनिंग टर्म इज, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि 5 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जेई में. सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ऐसे आ गए, थोड़ी बहुत भी इधर उधर गलती की तो लेवा जाओगे बच्चा लोग, इससे ध्यान रखना, ठीक है. इतना करने के बाद गलती करने की गुंजाइश कम रखिए. तो ये हो गया माइनस रो सिग्मा रो साइन थीटा प्लस में रो कॉस थीटा. हियर वी हैव माइनस सिग्मा कॉस थीटा एंड देन वी हैव माइनस सिग्मा साइन थीटा एंड देन इक्वल्स टू 0. राइट. रो वाले को एक तरफ कर लेते हैं. उसमें क्या है भाई साहब? कॉस वाले को एक तरफ करो तो थोड़ी और आसानी बनेगी. ये देखो, इसमें से कॉमन लेते हैं और इनमें से कॉमन लेते हैं. तो जब आप इनमें से कॉमन लोगे तो माइनस रो प्लस में सिग्मा एंड देन इट इज साइन थीटा, राइट, is equal to we have cos theta which is rho minus sigma with sin minus. Done. Now we can write sin theta by cos theta. इसलिए इसको बोला बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों, प्राण तो नहीं निकल रहे ना मेरे लाल. सो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा माइनस रो, माइनस हटा दिया, एंड ये वी हैव, ये माइनस से माइनस काट दो ना, एक ही मतलब हुआ. तो रो माइनस में सिग्मा अपॉन रो प्लस में सिग्मा आ गया आपका आंसर. दिस साइन बाय कॉस इज व्हाट? tan थीटा. रो माइनस सिग्मा अपॉन रो प्लस सिग्मा. गजब. तो बच्चा पार्टी बाबा एसएसपी इज आस्किंग टू यू, पूछता है बाबा एसएसपी, क्या ये समझ में आया है अच्छे से? एक बार वीडियो को रोक करके ट्राई करो खुद से लिखने की
और फिर वीडियो को स्टार्ट करके पॉइंट्स देखना। कुछ भी तकलीफ आती है तो बेझिझक होके पूछना, बेझिझक होके पूछना। प्रेशर इक्वेशन का एक शानदार इलस्ट्रेशन आपने अभी अभी देखा है, उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा लोग, तो बाबा बर्नौली के इक्वेशंस का हमने बहुत अच्छा रोल क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर है, वो आपको सिखाया था। और उसी टाइम पे पिताजी के स्कूटर से पेट्रोल चूसने का एक एग्जाम्पल भी बताया था। या किसी टंकी के अंदर पानी है, पाइप डाल करके आप चूस रहे हो, पानी निकल रहा है, दैट इज़ वाटर साइफन। उस वाटर साइफन के कंडीशंस पे कैसे क्वेश्चन पूछता है JEE मेंस एंड एडवांस, वो भी आपको सिखाते हैं। तो बने रहिए एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड माय लाल बाल गोपाल। वीडियो को बिल्कुल भी बीच में से मिस मत करना, ठीक है। हमर बेटे अरे वाह, मैं सिखा रहा हूँ। मुझे लग रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने पूरा करा दिया। अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा करा रहा हूँ तो तुम लोगों के कमेंट्स भी मुझे चाहिए। तुम लोग अगर मुझे अच्छे कमेंट्स देते हो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माँ देखो ना, ये बच्चा पार्टी बहुत अच्छा है, अच्छे कमेंट्स भेजते हैं मुझे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। नहीं नहीं, उधर ऋतिक रोशन नहीं है, उधर आपको पता है सचिन सर फिजिक्स है, बाबा SSP। आप ऐसा सर्च करोगे इंस्टाग्राम, आ जाओ, आ जा, कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देख, ये मान ले बच्चा टंकी है, कॉन्सेप्ट सीखिए पहले, फिर प्रॉब्लम आपको दूंगा, आप खुद ही करना। टंकी, ठीक है। इस टंकी में पानी यहां तक भरा हुआ है, गजब। इस टंकी में एक पाइप ऐसे डाल दिया जाता है, और यहां से थोड़ा चूस करके पानी जो है बाहर निकालते हैं। ऐसी कहानी जो है इसके अंदर है। तो ये है वाटर साइफन। आसान है, बट पहले इसकी कुछ कंडीशन समझो। सबसे पहले कितनी रफ्तार से बाहर निकलेगा वो निकाला जा सकता है। कैसे? देखिए, आपके पास में ये जो हाइट है बच्चों, इसको मान लीजिए h2। सब कुछ बताऊंगा मैं, चिंता मत करो, सिर्फ रफ्तार निकालना ही नहीं, कैसे इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, बर्नौली कैसे काम कर रहा है, वो सब कुछ। ये h1। अच्छा, ये जो है ना, हम इसको रेफरेंस मानते हैं। मालूम है ना, बर्नौली के इक्वेशन में रेफरेंस की बहुत बड़ा योगदान होता है। रेफरेंस के बगैर कुछ काम चलता नहीं है। किसमें? बर्नौली के इक्वेशन में रेफरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चा लोग। रेफरेंस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द केस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये हमारा रेफरेंस है। अच्छा, रेफरेंस से ऊपर की हाइट विल बी पॉजिटिव बट नीचे की हाइट विल बी नेगेटिव। ये चीज समझ में आ गई। कुछ पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे यहां पर एक पॉइंट लिया मैंने 1, यहां एक पॉइंट लेता हूं 2, इधर जस्ट ओपनिंग पर। यहां पे पॉइंट लिया 3, ये पॉइंट लेता हूं 4, ये यहां पॉइंट 5, और ये है पॉइंट नंबर 6। कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं हम। बच्चा, जो प्रेशर 1 पे है, क्या वही प्रेशर 2 पे भी है? कंडीशन नंबर 1। और वो प्रेशर P0 के बराबर है? हाँ सर, क्योंकि दोनों सेम लेवल पर है। और ऐसे सवाल बहुत बार करा चुका हूं। पाइप नहीं भी होता तो ये P0 है, तो ये भी क्या है? P0 है। कंफर्म है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P0। अच्छा, एक और बात मुझे बताओ, हाउ टू फाइंड दिस वेलोसिटी? क्या टू फाइंड दिस वेलोसिटी, जो कि जिस वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है, उससे भी पहले आप मुझे बताओ, कैन आई राइट V2 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू V1? बिल्कुल। जितनी रफ्तार से 1 और 2 नीचे जा रहे हैं, तो 1 और 2 सेम होंगे ना यार। पानी यहां से निकल रहा है ना, तो ये दोनों नीचे आ रहे हैं। अब सुना ध्यान से, क्या पॉइंट 6 पे जो वेलोसिटी है उसकी एरिया बहुत कम है, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा हुई। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिधर एरिया बहुत बड़ी है वहां वेलोसिटी बहुत कम होगा। और ये तो थ्योरेटिकल भी है, लॉजिकल भी है, कि बकेट के में से जब पानी चूस के बाहर निकालोगे तो बकेट की ऊपर वाली सरफेस बहुत धीरे धीरे जाती है भाई साहब, इतनी धीरे कि यू कैन कंसिडर इट जीरो, बिकॉज कंपैरिजन टू दिस क्रॉस सेक्शन ये बहुत बड़ा है, तो वेलोसिटी बहुत छोटी होगी, इसलिए इनकी वेलोसिटी विल बी शून्य। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया मेरे को, आपको भी समझ में आ गया। टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट,
चाहूँ तो मैं आपको टॉरिसिली से डायरेक्टली बता दूं कि √2GH2, क्योंकि ये आपका H2 है। बट मैं आपको फील कराना चाहता हूं बच्चा कि बर्नौली का इक्वेशन भी इस वाटर साइफन के केस में आप लगा सकते हैं। यहां हेडिंग मार देना वाटर साइफन। वाटर साइफन, ठीक है। हाँ, ग्रेट। तो V2 इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू 0 टू, क्या यार तुम भी गिर जाते हो, नहीं चाहते कि हम खुश रहें, पेन भगवान। चलो ठीक है बच्चा, आ जाओ। तो टू फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट 6 वी आर गोइंग टू यूज बर्नौलीज इक्वेशन एट टू डिफरेंट पॉइंट 2 and 6, एट 2 and 6। क्या था बर्नौली का इक्वेशन? P2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P6 प्लस हाफ रो V6 का स्क्वायर प्लस रो GH। ओ हो, क्या ये रो GH माइनस में आएगा? हाँ, क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है। क्या ये पॉइंट 2 रेफरेंस पे ही है? हाँ, तो ये तो 0 हो जाएगा, पहले से कट गया। क्या V2 भी शून्य होगा? ये भी 0 हो गया। क्या 2 पे प्रेशर P0 है? हाँ। क्या 6 पे प्रेशर P0 है? हाँ, क्योंकि बाहर तो निकल रहा है, एटमॉस्फेयर है, इसलिए P2 ने P6 को मार दिया मेरे लाल। तो फिर ये वैल्यू आती है, देख, 1/2 रो V6 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो GH, सॉरी प्लस रो GH। रो ने रो को मारा तो V6 बराबर √2GH2 2GH2। देख ले, जो मैं पहले बोला वही आया। दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स एंड ट्रस्ट भी बच्चा पार्टी, जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ फील के साथ, अगर तुम रट्टाफिकेशन पे ना जा करके सारे कॉन्सेप्ट को फील करने लगे तो फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत में गारंटी है बच्चा, पढ़ ही जाओगे, पढ़ जाओगे। बस देख लो भाई, जो पढ़े हो उसको आपने अप्लाई किया, आ गया, थ्योरेटिकल भी आंसर आपको पता है। अब सोचिए, बेसिक सोचते हैं थोड़ा सा, इसमें PhD करते हैं। छठे नंबर से पानी को बाहर निकलने के लिए H2 की वैल्यू क्या 0 होगी तो पानी निकल सकता है? ऐसे अगर लॉजिक देखो, थियरिटिकली सोचो, ये टंकी है, तुम पाइप में ऐसे डाल करके यहीं तक चूस रहे हो, आएगा ही नहीं यार, पानी आएगा ही नहीं। हाँ, आपका मुंह जैसे ही नीचे जाएगा पानी आएगा भाई साहब। अरे क्योंकि इधर हो तो रेफरेंस पे ही खड़े हो ना, रेफरेंस पे फिर H2 भी क्या हो जाएगा ना, 0। अरे H2 0 तो V6 भी क्या होगा बच्चा, 0। तो चूसते रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ भी नहीं मिलेगा इन द सेंस पानी मुंह में नहीं आएगा। हाँ, सही है ना, सही है यार, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, ठीक है, चलिए बिल्कुल सही मैंने बोला। हाँ, लेकिन जैसे ही नीचे जाएंगे H2 आ जाएगा। जब H2 आ जाएगा तो क्या कमाल दिखाएगा, पानी चूसते समय मुंह में आएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल आएगा। ये बात अपने को कंफर्म समझ में आ गई। इसीलिए जब भी वाटर साइफन के अंदर हमें पानी को चूस के बाहर निकालना होता है तो पाइप शुड बी लिटिल डाउन फ्रॉम दैट रेफरेंस हाइट। हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीज अपने को समझ में आ गई। अच्छा, आप एक बात बताओ, क्या एक और पॉइंट मैं यहां पर लिखूं तो आपको समझ पड़ेगा? कौन सा पॉइंट? क्या V3 इक्वल्स टू V4 इक्वल्स टू V5 इक्वल्स टू V6? ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि सबकी एरिया सेम है ना। अगर सेम एरिया है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी AB इज ऑलवेज कांस्टेंट। इन सब की एरिया सेम, इसलिए सेम होगा। ठीक है, दूसरी बात, पानी को नीचे गिरने के लिए H1 और H2 मैक्सिमम कितना हो सकता है वो भी निकाल के देखते हैं। एंड टू फाइंड पानी को नीचे गिरने के लिए H1 और H2 की मैक्सिमम वैल्यू, लेट्स अप्लाई इक्वेशन ऑफ बर्नौली अगेन at point 4 and at point 6. I'm directly using this. I'm not going to write all this stuff. मैं डायरेक्ट यूज करता हूं। तो पॉइंट P पे प्रेशर P4, पॉइंट P पे प्रेशर P4, देन हाफ रो V स्क्वायर, सो इट इज गोइंग टू बी हाफ रो V4 का स्क्वायर, देन रो GH, रेफरेंस से ऊपर H1, इसलिए बच्चा रो GH1 इज इक्वल टू एट पॉइंट 6 इट इज P6
All right, it is P6. P6 can be written as P naught. Then half rho V4 V6 का square plus half rho V6 का square. Then can I write minus rho G H2? ये बात, क्योंकि नीचे की तरफ रेफरेंस कौन सा बच्चा, ये वाले लाइन, ठीक है। अच्छा देखिए, अभी हमने देखा, क्या देखा कि ये जो हमारा किधर गया, V3 V4 V5 V6 सब सेम है, तो V4 और ये सेम होने की वजह से कट गया। H1 आपका बना हुआ है, सो P4 इज इक्वल टू P नॉट, कैन आई राइट माइनस रो जी H1 प्लस H2। मजा आ गया सर। यू कांट चेंज दिस P नॉट, वाई, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर यार, but you can change this H1 plus H2 to observe that what will be the perfect value of pressure P4 and this horizontal section to suck the water। पानी को चूस के बाहर निकालने के लिए यहां पे कम से कम कितना प्रेशर होना चाहिए, वो इस इक्वेशन को देख के पता चलेगा। और H1 प्लस H2 कितना होना चाहिए, वो इस इक्वेशन को देख के पता चलेगा। सोच के देखिए, ये माइनस में है, ये कांस्टेंट है, मैं इसकी वैल्यू H1 प्लस H2 की अगर बढ़ाते चला जाऊं तो प्रेशर P4 की वैल्यू घटते चला जाएगा, ये बढ़ाते चले जाऊं तो ये वैल्यू घटते चला जाएगा, घटते 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 ये शून्य होगा, बिल्कुल होगा, और ये P नॉट होगा, और माइनस में रो जी, और तब ये बच्चों H1 प्लस H2 मैक्स हो जाएगा। जैसे ही H1 प्लस H2 मैक्स हो जाएगा तो H1 प्लस H2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जानी चाहिए P नॉट बाई में रो जी। अगर आपने इस मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा दे दिया हाइट, तो ये प्रेशर चली जाएगी नेगेटिव में, जीरो ना होकर के नेगेटिव चली जाएगी। जब ये नेगेटिव चली जाएगी तो जीवन काल के अंत समय तक प्रयास करते रह जाओगे, चूसते रह जाओगे, कभी भी पानी ऊपर नहीं आएगा। इस चीज़ को वास्तविकता में फील करें, क्योंकि थ्योरेटिकली मैथमेटिकली तो आई एम एक्सप्लेनिंग, बट ट्राई टू फील थ्योरेटिकल वर्जन ऑल्सो। हो क्या रहा है कि ये H1 प्लस H2 हमें एक प्रैक्टिकल हमें करना है। हमारे फिजिक्स लैब में हमारे टीचर ने कहा कि बच्चा गो फॉर इट एंड सक द वाटर एंड ट्राई टू सक दिस वाटर, बाहर निकाल करके दिखाओ। तो बच्चे ने बोला ठीक है सर। मास्टर को पता था कि P नॉट की वैल्यू इतनी है, डेंसिटी इतनी है, जो भी है वाटर की, जो भी है लेना है ले लो, जी इतना है, जो अगर पानी है तो पानी है। तो ये एक बार कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट करके H1 प्लस H2 निकाल लो। अगर H1 प्लस H2 7 मीटर है, आपने ये 3 लिया तो इसको 100% 4 लो, आपने ये 2 लिया तो 100% इसको 5 लो, क्योंकि ये 7 होना चाहिए। अगर तुमने इसको 8 कर दिया, सपोज अगर ये तुमने 4 कर दिया और ये 4 कर दिया, तो H1 प्लस H2 लिमिट से ऊपर चला गया, तो P4 नेगेटिव हो जाएगा। अगर P4 नेगेटिव हो गया तो इसमें प्रेशर बहुत ही कम हो गया। एक बार के लिए प्रेशर 0 भी ठीक है, बट बहुत कम का क्या मतलब है ही नहीं यार, प्रेशर ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर वो पानी आ ही नहीं सकता। इसलिए H1 प्लस H2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, P नॉट बाई रो जी। ठीक है बच्चा, तो ये हमने कर लिया। अब इस पर से दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब आप आसानी से कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको बता भी देता हूँ, ट्राई कर लो, ये आया भी हुआ है। ये ऐसे यहाँ दिया हुआ है 1 मीटर, इसलिए कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको PhD करवा दी। अब इस पर जो भी क्वेश्चन पूछे आप करते रहो यार, इसमें क्या है। ये मान लो 1 मीटर है और ये पूरा 8 मीटर है, लो भाई ये 8 मीटर है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना जी, 9.8, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज दिस दैट, ये वो ऐसा वैसा। इसमें आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है 1, 2 एंड A, 3 बातें दे रखा है। यहाँ पे 1 है, ये 2 है, और यहाँ पर A दे रखा है। थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। इसने आपसे ऐसा पूछा, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द फ्री जेट एंड द मिनिमम एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द वाटर इन द बेंड। यहाँ पर प्रेशर पूछता है, यहाँ से वेलोसिटी पूछता है। तो क्या रखा है बच्चों, वेलोसिटी v2 पे जो निकालोगे वो √2g h2 हो जाएगा, जो कि ये 1 है, ये 8 है, तो इसकी वैल्यू कितनी, ये 1, ये 8, तो फिर ये वाली जो वैल्यू है ये 7 हो गया। दूसरा, इस पर प्रेशर कैसे निकालें, तो इस पर प्रेशर निकालने के लिए ये रहा आपके पास इक्वेशन, बेस्ट है। P नॉट आपके पास है, रो जी आपके पास है, H1 प्लस H2 भी है, लगा दो यार, ख़त्म, 8, ये भी हो गया। तीसरी एक और चीज़ इसने पूछी है, बस यही पूछा है,
हाँ ये हो गया। इसलिए ये होता है मेन फिजिक्स में कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लिया ना, तो हम इसमें क्या पूछ सकता है, क्या पूछेगा, वो जो पूछेगा आप सब बता सकते हो। कितना होना चाहिए, क्यों ऐसा हुआ, कहाँ कहाँ पर जीरो है, कहाँ कहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। प्लीज़ टेक अ नोट, अच्छे से इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भी वेराइटीज़ हमारे पास है, वो भी हम सीख लेते हैं। जितना भी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ा है अभी तक, उन सब पे हम न्यूमेरिकल करते चले जाते हैं। चलिए बच्चा लोग, अब हम आगे प्रेशर इक्वेशंस पे कुछ और बातें सीखेंगे। जैसे अभी आपने देखा, ये था रह गया आपका बर्नौली के इक्वेशंस का एक और बात आपने सीख लिया यहाँ पर। वाटर साइफन का एक कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं इसको। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि टैंक लिक्विड से भरा हुआ है, कंटेनर जो है बच्चा लिक्विड से भरा हुआ है, उसके बॉटम पार्ट पे हम फोर्स निकालेंगे और उसके साइड पोर्शन पे भी हम फोर्स निकालेंगे, और टॉर्क भी क्या होगा वो भी निकालेंगे। मिक्सचर आ गया इसके अंदर, बिल्कुल भी घबराया नहीं, प्राण आपके बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। बाबा एसएसपी इज ऑलवेज हियर टू हेल्प, डोंट वरी, आपके प्राण नहीं निकलेंगे, गारंटी मेरी है, बशर्ते आप जो है शिद्दत से जो समझाएं उस पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए देखिए, all right, so here we have the another concept. इस तरह से बच्चा कंटेनर है और उसमें पानी भरा हुआ है। अलग अलग सवालों के माध्यम से हम समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसकी एच हाइट दी है, ठीक, और बेस भी कुछ है। अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फील्ड अप टू हाइट h इन अ कंटेनर एज शोन इन फिगर। बेस ऑफ द कंटेनर इज अ स्क्वायर ऑफ साइड l। ये बात समझे कि जो बेस है ना इसका जो बेस है, इसका ये 3D में भी इमेजिन करा देता हूं, तो वो एक स्क्वायर है ऐसे, और इसकी साइड जो है बच्चा लोग वो क्या दे रखी है, L दे रखी है, ठीक है। इसकी जो साइड है वो L दे रखी है। चलो ये तो आप इमेजिन कर ही लोगे, ठीक। इसका बेस ये है, डेंसिटी रो है। इग्नोरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर कर दीजिए, और आपसे ये पूछता है सबसे पहला सवाल, प्रेशर फोर्स F1 ऑन इट्स बेस। इसके बेस पे प्रेशर क्या होगा। आप पहले ये समझो कि इसके बेस पर प्रेशर फोर्स जो है दैट मस्ट बी सेम और डिफरेंट, क्योंकि P इज इक्वल टू F अपॉन A, सो F इज इक्वल टू P इंटू A। प्रेशर फोर्स मस्ट बी इक्वल बिकॉज प्रेशर एट द बेस विल बी इक्वल। वाई, हाउ कैन आई से दैट, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट है वही ये पॉइंट, ये पॉइंट सबके सब सेम h जितने डेप्थ में है। सो व्हेन द डेप्थ और द हाइट फॉर एवरी पॉइंट इज नॉट चेंजिंग, that means rho gh will remain as it is, and your rho gh remain as it is, that means what, that indicates that pressure remains same, and if the pressure remains same, force बच्चा लोग सेम होगा। और याद रखिए कि इसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर लगता है, उसकी वजह से फोर्स लगता है, और वो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ मास पर ही एज्यूम करना चाहिए, क्योंकि सभी जगह पर लग रहा है। जैसे ये अगर आप सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पढ़ें तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा, जेई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, जेई मेन से रिलेटेड। जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, ऐसा सोचते हो ना बच्चा कि जैसे ये इस पे mg जो है वो mg आप कहाँ डिनोट करते हो, नीचे की तरफ यहीं पर डिनोट करते हो ना। क्यों ऐसा, सेंटर ऑफ मास पे ही आपको इसको करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पर है कि इस पर जो है सेंटर ऑफ मास, वो सेंटर ऑफ मास में आप डेप्थ में सोचेंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा कराऊंगा तो फिर डेप्थ में चला जाऊंगा तो ये रह जाएगा। चलिए, तो पहला सवाल जो था कि प्रेशर फोर्स एट द बेस, ये हम निकाल चुके हैं। क्या यार कमाल करते हो भाई, चाहते ही नहीं कि हम खुश रहें ना। हाँ, तो प्रेशर फोर्स एट द बेस वी हैव P इज इक्वल टू F अपॉन A,
हैंस एफ इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई ए, पी की वैल्यू रो जी एच एंड देन ए। अच्छा, एक्चुअली ये था पी नॉट प्लस रो जी एच क्वेश्चन में देखा जाए तो, बट उसने कहा था क्वेश्चन में कि पी नॉट को इग्नोर कर दीजिए, तो पहला वाला हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज ए बच्चा लोग? एरिया किसका? बेस का एरिया। बेस क्या है? एक स्क्वायर है, तो यहां पर आ जाएगा रो जी एच एंड देन एल स्क्वायर। नाउ इट्स डन। लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। Torque of force F1 about an axis passing through C and perpendicular to the plane of paper. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहां पर एक पॉइंट दे रखा है C और कहता है बताइए कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो कि प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है ऐसे से ये जो फोर्स लग रहा है उससे रिलेटेड टॉर्क कितना होगा। टॉर्क समझते हैं ना आप लोग? अभी चैप्टर कर रहे हो तो टॉर्क आपको पता होगा। टॉर्क बेसिकली बॉडी में घुमाने वाला इंपैक्ट पैदा करता है। अगर यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और आपको इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क चाहिए, तो ये हुआ उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हुआ आपका एफ। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चा लोग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या इस सी से निकलते हुए एक्सिस के लिए यहाँ से जो आपका ये जो फोर्स लगा, फोर्स कहाँ पर है इसका? ये रहा नीचे की तरफ। क्या ये जो डिस्टेंस हुआ वो L/2 है? आंसर है यस। क्या दिस फोर्स इज चेंजिंग? नो। सो द टॉर्क रिमेन एज इट इज। तो अगर हमें टॉर्क चाहिए अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एट सी, वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट टॉर्क इज इक्वल टू एफ पी डी। ऐसे याद रखिए, शॉर्ट में तो आपके लिए आसानी रहेगी। फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे भी आर एफ साइन थीटा होता है, थीटा मस्ट बी 90 डिग्री, बिकॉज यहाँ देखिए आर और एफ के बीच में एंगल बनने वाला जो है वो 90 डिग्री है। इसलिए बच्चा पार्टी ये हो जाएगा रो जी एच एल स्क्वायर एंड देन L/2। सो विथ रो जी एच एल क्यूब बाई 2 ये आपका टॉर्क हो गया। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपकी और ऐड होते चली जाएंगी। चलिए तीसरा सवाल है, प्रेशर फोर्स F2 ऑन द वर्टिकल साइड वॉल DC। साइड वॉल DC कहाँ पर है वो बता दूं आपको, यहाँ पर DC कह रहा है। अब वो आपसे पूछता है कि बताइए इस पर फोर्स क्या होगा, इस दीवार पे फोर्स क्या होगा। हाँ, आ गई फिजिक्स और डेप्थ में। क्या इसका हर एक पॉइंट इस वाले पॉइंट से सेम हाइट पर है या डिफरेंट हाइट पर है? आंसर है सर डिफरेंट हाइट पर है। क्योंकि बच्चा ये हर पॉइंट डिफरेंट हाइट पर है तो प्रेशर विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू रो जी एच। एंड इफ द प्रेशर इज चेंजिंग देन एज पर दिस फॉर्मूला प्रेशर इज चेंजिंग, फोर्स विल ऑल्सो चेंज। सो जब भी फिजिक्स में कोई चीज लगातार बदलती है तो डायरेक्टली हम नहीं निकाल पाते। हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट का लास्ट में इंटीग्रेशन करके आसानी से निकालते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि बच्चा लोग इस D से X जितने हाइट पे एक एलिमेंट मैंने लिया जिसका लेंथ 3D पिक्चर है, जिसका लेंथ L है और ये जो मोटाई है वो आपका dx है। वहां पे हम फोर्स क्या रखेंगे वो निकाल लेते हैं। तो एज पर दी फॉर्मूला यहां लिख देता हूं फोर्स एट साइड वॉल CD। तो बच्चा प्रेशर P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, सो एफ इज इक्वल टू P टाइम्स ए। बट एफ नहीं है, वो DF होगा क्योंकि आप शॉर्ट एलिमेंट की बात कर रहे हो, है ना बच्चा लोग? किसकी बात कर रहे हो? शॉर्ट एलिमेंट की बात कर रहे हो मेरे लाल। तो DF इज इक्वल टू प्रेशर, क्या प्रेशर की वैल्यू रो जी एक्स, आंसर है यस। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ LDX, ग्रेट। नाउ DF is equal to rho g L x dx. So only F
it must be rho gl integration x dx. What will be the limit of x? x का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा? 0, और सबसे बड़ी वैल्यू कितना है? ये आप जिसके लिए लेते हो, जो एलिमेंट लेते हो, ये एलिमेंट, अब ये एलिमेंट सबके लिए कंसीडर करो वी, तो फिर ये यहां से यहां पर आके खत्म होगा, तो इसका लिमिट हो जाएगा बच्चा 0 से लेकर के h, तो 0 से लेके h, यानी इसका आंसर आया रो जी एल h square by 2. That's great. This is your force. This is your force. Now the very next point, number 4. आइए देखिए नंबर 4 पर चर्चा मारते हैं. नंबर 4 है बच्चा टॉर्क ऑफ फोर्स F2 अबाउट द सेम एक्सिस मेंशन्ड इन पार्ट बी. इस फोर्स की वजह से जो कि साइड वॉल पे लग रहा है, बताइए कि टॉर्क कितना होगा. यू नो कि ये जो फोर्स है वो लगातार चेंज होगा साइड वॉल पे अगर है तो, क्योंकि प्रेशर जो है लगातार बदल रहा है, तो टॉर्क भी डिफरेंट तरीके से निकालेंगे. अब उस टॉर्क को निकालने के लिए अब क्या करें? नंबर 4, टॉर्क एक्सिस अभी भी कौन सी है? ये वाली एक्सिस है. तो बच्चा इस पे जो आपने फोर्स निकाल लिया, इस पे वो डीएफ निकाल लिया है, ये रहा डीएफ. तो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? आर एफ साइन थीटा, ये dt हो जाएगा. इस पे लगने वाली फोर्स और ये डिस्टेंस, फोर्स वास्तविकता में 3D पिक्चर में देखोगे तो ऐसा दिख रहा है, बट है तो वो 90 डिग्री, तो फोर्स ऐसा है. और ये डिस्टेंस कितना हुआ? यहां से यहां तक का पूरा h है, ये x है, पूरा h है, ये x है, तो दिस इज h माइनस एक्स. तो फोर्स इज df एंड इट इज h माइनस एक्स. प्लेस द वैल्यू ऑफ df, वेयर इट इज df? रो जी एल x dx h minus x. So it is rho g hl x dx माइनस, अच्छा रो जी एल जो है हम बाहर ही कर देते हैं ना, रो जी एल को बाहर ही कर देते हैं, और ठीक है x डी एच एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. क्या चमचम चमकीला बच्चा? लोग ध्यान से देखेंगे तो चमकेगा बच्चा पार्टी. अरे ध्यान से देखोगे, हाँ चमक रहा है मेरे लाल बाल गोपाल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, भगवान आप सबका भला करे, सिया बलराम चंद्र की जय हो जय हो जय हो. तो ये देखो क्या आया, रो जी एल एच एक्स स्क्वायर बाई 2 विच इज 0 to h, 0 to h, लिमिट 0 to h. तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 2 then minus h 3 by 3. गजब गजब. So rho g l h cube by 2 h 3 by 3. सही है ना? Let me check the answer. वरना पता चला इतना करने के बाद खोटा मार दिया मास्टर ने. नहीं बिल्कुल सही है, हो चुका है आपका आंसर. रो जी एल एच स्क्वायर बाई 2 इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ऑलराइट बच्चा, हो चुका है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, खत्म. तो ये देखिए 3h क्यूब माइनस 2h क्यूब यानी कि h क्यूब. सो रो जी एल h क्यूब अपॉन में 6. चमचम चमकीला, लागीला 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 हो गए बच्चों. चलिए, तो ये चीज़ हो गई. ये आपका एक और शानदार इलस्ट्रेशन आपके सामने है, ख़त्म कर दिया जिसको बच्चा लोग हमने बहुत अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से. इस कॉन्सेप्ट में आपने क्या सीखा? इस कॉन्सेप्ट में आपने ये सीखा कि अगर कोई कंटेनर में फ्लूइड है तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, तो वो प्रेशर निकालने का तरीका आपको सिखा दिया. ठीक है, और उस डिफरेंट प्रेशर की वजह से फोर्स कैसे निकालेंगे वो आपको सिखा दिया. फोर्स कब चेंज नहीं होगा वो आपको बता दिया. फोर्स कब वैरी करेगा वो आपको बता दिया. कौन कौन से जगह पर हम वेरिएशन की वजह से इंटीग्रेशन लेंगे वो आपको बता दिया. और टॉर्क, तो एक ही सवाल इज द मिक्सचर ऑफ लॉट्स ऑफ सवाल. एक ही सवाल इज द मिक्सचर ऑफ लॉट्स ऑफ सवाल. और वाटर साइफन तो इंपॉर्टेंट था ही. तो इस तरह से ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का सेगमेंट और उसके बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने करके मैंने ख़त्म कर दिए हैं.
उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग कि ये वीडियो आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तहे दिल से आपका सभी का शुक्रिया बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, इट विल बी ग्रेट। ठीक है, और बहुत मज़ा आ रहा है आपको पढ़ा करके, मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी मिलती है जब आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आते हैं। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स आते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक माध्यम बताने वाला हूँ मैं, ध्यान से सुन लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करोगे तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कीजिए और उसकी सहायता से आप जो है आराम से अपने डाउट्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चा लोग मिलते हैं सीधा हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर joining the class, thank you once again, thank you.